ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज खास बाबा ने तकदीरवान बनने की युक्ति बताई है। कैसे तकदीरवान बनते हैं आप बच्चे, और होशियार माली कौन है, इसके ऊपर बाबा ने आज मुरली चलाई है कि होशियार माली वही है जो कांटों से फूल बनाने की सेवाएं करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज खास पढ़ाई पे अटेंशन दिलाया है कि बच्चे जो कांटों से फूल बनना चाहते, खुशबूदार फूल वही बनते जो पढ़ाई पर अटेंशन देते। तो बाबा बोलते अगर 10 मील भी पैदल चल के आना पड़े तो भी थकान नहीं होगी, बाप की याद में आएंगे। तो इस तरह बाबा ने बोला पढ़ाई को भी मिस नहीं करनी है। बाबा सेंटर में आके जरूर पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई पे अटेंशन देना है, अनेक आत्माओं की सेवा करनी है और खुद भी कांटों से फूल बनना है। अंदर कोई भी अगर जांच करनी है, अंदर कोई कांटा तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है हमारे अंदर, तो जो भी है उसको निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो तभी निकलेगा जब बाप की याद में रहोगे। तो बाबा ने याद के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर और हमारे दैवी गुणों के ऊपर कैसे कांटों से फूल बनेंगे, इसके ऊपर आज मुरली चलाई पाल भाई। तो मैं समझता हूँ थोड़ा डिटेल आप बताएंगे आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 6 फरवरी 2025 है जी। आज बाबा ने खास बोला है, मीठे बच्चे जी, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना यह तुम होशियार मालियों का काम है। जी। तो हम लोग कौन है? माली है। जैसे माली पाल भाई बगीचे में जाता है तो अच्छे अच्छे फूलों को सैंपलिंग लगाता है और देखता रहता है रोज कितने अच्छे अच्छे फूल खिले, तो उसकी हमेशा खुशी होती है देख के उसको। जैसे बाबा को भी अगर हम बच्चे पुरुषार्थ करके हम अगर खुशबूदार बना दैवी गुणों को धारण कर अच्छा फूल बनते खुशबूदार, तो बाबा को भी खुशी होती होगी। तो बाबा ने कहा तुम होशियार मालियों का काम है। जी। हम लोग माली हैं। ये भगवान कौन है? भगवान शिव बाबा है। ये रूहानी गार्डन जो बन रहा है, जी, दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है, जी, इसका मालिक है भगवान शिव बाबा है। हम लोग माली हैं, उसको सजाने संवारने वाले। जी। तो पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना हम मालियों का काम है, अर्थात बाबा के बच्चों का काम है। जी। फिर बाबा ने कहा संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? कांटे से खुशबूदार फूल बनना यही है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। जी। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है, अगर एक भी विकार है तो कांटा कहीं है। ब्राह्मण आत्माएं जो बने हैं, बाबा को जिन्होंने पहचाना है, उसमें भी अगर एक भी विकार है तो विकार वाला मनुष्य कांटा ही कहलाएगा। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। जी। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। आज मुरली में गीत बजा था, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगाने आई हूँ, नई दुनिया बसाने। ये गीत तो कॉमन गीत है। हाँ, क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। जी, बिल्कुल। पहले बागवान आया, हमको माली बनाया, अब मालियों को कांटे से फूल बनाना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा। जी। कांटे अर्थात फूल, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। कांटे से फूल बनना अर्थात देवी देवता बनना। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में तकदीर बनने की तकदीर बना रहे हो। तुम भविष्य नई दुनिया में तकदीर बनने की तकदीर बना रहे हो, जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं। जी। बाबा ने कहा बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोग। किसको? सतयुग। सतयुग। भारत में ही जब सतयुग था तो अमर लोक था। जी। यह है मृत्यु लोग, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है, जिसमें एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रायल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे से अच्छा फूल तैयार करेगा। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। जी। बाबा ने उदाहरण दिया, समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो फर्स्ट क्लास फूलों की माला बना कर ले जाएंगे। अब शिव के लिए
कैसे ले जाते हैं बाबा बोलता है। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं। फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास क्या ले जाते हैं। तमो प्रधान कांटा के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं बाबा बोलता है। बाबा ने कहा अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, भल पढ़ाई एक ही है। मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दाना में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। सिजरा है। आज बाबा ने कृपलानी सिजरा को याद किया। तरह तरह के सिजरे होते हैं जी, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि, वह है सब है हद की बिरादरियां, और यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा जी। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। परंतु यह किसको पता नहीं है, मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। कहते हैं ना, राम ने अहिल्या पत्थर के ऊपर पैर रखा तो उद्धार हो गया अहिल्या का। तो बाबा ने कहा बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं तब ही बाप आते हैं। सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं, अर्थात अहिल्या बन गए हैं, तब बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। गीत में भी कहते हैं हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहे तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएंगे। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, बिल्कुल। वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है, यह है मनुष्य लोक जी। यह लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य है वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वह है हद की बात है, यह है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात है। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्याभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जी। फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई में बहाना नहीं चल सकता, हम इतने दूर रहते हैं, रोज नहीं पढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं 10 माइल दूर रहते हैं तो भी पैदल चल के आओ जी। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलो तो भी थकेंगे नहीं। इतना बड़ा खजाना लेते हो। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं दर्शन करने, पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो एक शहर की बात है। अभी गए थे ना वहां पर गंगा नहान, लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चले और मेला अलग घूमी पैदल, तो भी लोग खुश थे, थकान नहीं हुई। वो भी एक बात है। हाँ, बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आता हूँ, तुम कहते हो हमारा घर 5 माइल दूर है। क्या बात है, वाह बोलता है बाबा। खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। मना बाबा का कहने का मतलब ये था, जो बाबा की भगवान की याद में कोई भी पैदल करते हैं ना तो उसको थकान नहीं होती है, अगर याद में है तो। जैसे अंबाजी भी लोग पैदल जाते हैं, उसकी याद में तो कहाँ थकान होती लोग। तो एक लगन होनी चाहिए, लगन प्लस इतना बड़ा खजाना दे रहा हो, खजाना लेने के लिए दौड़ते आना चाहिए जी। हमारा जगदीश भाई सोनीपत से ट्रेन वाला बिठा नहीं रहा था तो भी आया। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो।
बाबा कहता है सवेरे अमृत वेला भी आ सकते हो, बशर्ते कि जेवर ना हो, जेवर हो तो कोई छीन लेगा। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु इसकी तकदीर में नहीं है तो बहाना बहुत बनाते हैं, हम नहीं आ सकते हैं। पढ़ते नहीं है तो अपना पद गवाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है जी। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत की लड़ाई है जी। फिर बाबा ने कहा सार में, कारी मुरली का सार, बाप जो खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना चाहिए जी। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने में थकावट नहीं होगी। विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है जी। आज बाबा ने वरदान में बोला संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव जी। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है जी। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूम में बांधा हुआ है जी। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है जी। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो जी। जब बीज ही आपका है, वरदाता बाप, बीज ही आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। आज बाबा ने स्लोगन में बोला कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी नहीं जाए। आज का जो अब परिस्थिति दूसरे के तरफ से आती है, खुशी अपनी चीज है। बाबा कहता है खुशी अपनी चीज है तो अपने चीज को साथ रखा जाता है। परिस्थिति तो आती है और जाती है, तो दूसरे के तरफ से आती है। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सादा साथ रखा जाता है। और वो स्मृति, वो नशा होना चाहिए। हाँ, तब जाके सब होता है। ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। इसलिए परिस्थिति आएगी और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। परिस्थिति आएगी और जाएगी, खुशी ना जाए। आज बाबा ने अव्यक्त सारम बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जी। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ जी। एकता और एकाग्रता यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है जी। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय, यह एक एक का पाठ ही बाप को प्रिय है जी। तो एकता और एकाग्रता, एकाग्रता अर्थात अंडरलाइन बाबा ने कहा सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। एकाग्र अगर हो रहे हैं परम धाम में तो भी वहां पर विकल्प न चले, संकल्प तो चलेगा जी, निर्व्यर्थ, वहां पर व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, समर्थ संकल्प होगा। यह एकाग्रता में ही आता है, योग की विधि बाबा ने जी। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।